क्या पुल है बता दीजिए। ये है बंदर लौरी का, पहाड़ में रहल सर ई और ई हम इनकर सखुआ सरई फूल हां ई वाला ये ई कनैली नहीं ई हरियर वाला कनैली हती ई के फूल कनैली फूल और ललका के बतावा फूल। तो अभी सर को सम्मानित किया गया। खासतौर पे इस वक्त हम लोग नेतरहाट के सबसे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर हैं और गांव का नाम है हरकुटोला पर हैं इस वक्त। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेतरहाट के सबसे ऊपर पहाड़ी के इस लातेहार जिले के मुंडा टोली और भी नाम से यहाँ पर जाना जाता है। खासतौर पे यहाँ पर जमीनी खबर दिखाने वाले हैं क्योंकि लगातार जमीन से जुड़े हुए भुइंहर मुंडा समुदाय लगातार अलग झारखंड राज्य के बाद उपेक्षित के शिकार हो रहे हैं। आवास तो यह घर में तो मन रहला तो आवास नहीं मिल रहा पक्का आवास। अच्छा, फिलहाल भुइंहर मुंडा समुदाय की महिलाएं हैं, हम वार्ता कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जमीनी हकीकत। क्या नाम है कलन तोहरे मनकर? हाँ, परमिला देवी ना तो इन बनकर मुगजनी देवी। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर हम वार्ता करेंगे। जो उनकी जो पहचान थी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पहचान थी, यानी अविभाजित बिहार में उस समय तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में थे, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग, बिहार से झारखंड राज्य जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद यहाँ पर इनको पिछड़ी जाति के तौर पर अभी सूचीबद्ध किया गया है और लगातार एसटी सूची में शामिल होने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हम यहाँ पर खास पहुंचे हुए हैं और खासतौर पे यहाँ पर लगातार अनुसंधान की जा रही है भुइंहर मुंडा जनजाति पर, क्योंकि लगातार कई राज्यों पे अगर हम देखेंगे तो भुइंहर मुंडा अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध है, लेकिन वर्तमान में झारखंड में पिछड़ी जाति के तौर पर एक अलग तरीके से इनको अभी चिन्हित किया गया है। इसलिए लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से। हम लोग यहाँ पर तमाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परंपरागत रूप से इन्होंने स्वागत भी किया है हमारा, और पूरे बाहर से जो भी रिसर्च टीम आई हुई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से जो TRI से जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़ेंगे और वार्ता करेंगे। पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फूल देख रहे हैं सामने, ये जो फूल देख रहे हैं, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वागत इसी तौर तरीकों से की जाती है, पारंपरिक गीतों से की जाती है, क्योंकि अपनी इनकी बोली है, अपनी भाषा है, इनकी परंपरा है, इनकी संस्कृति, अपना धर्म है। तो उसी को हम लोग रूबरू कराने वाले हैं। तो इन मनकर का नाम बिमला मुंडन समुदाय की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने वार्ता भी किया। यहाँ पे जितने भी नाम हैं सभी को, जितने भी टाइटल जो होते हैं, जो गोत्र होते हैं, गोत्र से ही उनके जेनेटिक्स की पहचान होती है और सभी जीव जंतु से रिलेट होता है। अमित चोराट। चोराट क्या होता है जानते हैं? घास होता है ना, उसमें जोगता है चोराट। विशाल खुसर ना? हाँ, खुसर मीन्स क्या होता है? वो चिड़िया होता है, एक पक्षी, उसको हिंदी में बोलता है उल्लू। और तुम्हारा क्या नाम है? शिल्पा आइंद। और इन लोगों का? उनके नाम में ही उनका पहचान छिपी हुई है अगर हम जानेंगे तो, लेकिन फिर भी अभी भी अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए लगातार खासतौर पे अनुसंधान हो रही है। हम लोग पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। लगातार हमने देखा कि लगातार प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पॉजिटिव अपना दिखाया है, सकारात्मकता दिया, पहल भी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा जा रहा है कुछ कमियां हो जा रही है। उसमें हमने रिपोर्ट में भी हमने देखा कि उसमें कुछ भूमिहार से जोड़ा जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर? प्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना दूर दराज में आकर के और हम लोग को जो है आप लोग आगे जो है दिखाने के लिए प्रयास किए, हमारा समस्या का समाधान के लिए आप लोग भी आए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भुइंहर समाज की तरफ से। हमारा जो है ये समस्या के लिए जो है हम लोग काफ़ी मतलब संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग जो है अभी तक हम लोग सरकार का कोई भी चीज़ का लाभ, हम लोग को जितना भी जगह में हम लोग बसे हैं, ना पानी है ना बिजली है, ये हाल में लगा है। अब पानी नहीं है, बिजली नहीं है ना, और हम लोग
कोई भी आता भी है, मंत्री विधायक वोट के टाइम में भी आते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग को पानी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, कुछ नहीं हम चाहिए, सिर्फ हम लोग का पहचान चाहिए, यही मांगते हैं। और ये पहचान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग आज एसटी सूची में नहीं है, फिर भी हम लोग आज नाच गान करके हम लोग बिल्कुल खुश हैं और एकदम अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। हम यानी लोग अपनी संस्कृति को बचा करके और बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं जंगलों में। पूरा हम लोग का जितना भी समाज के लोग हैं 5 जिला में है, और सभी जो है भौगोलिक रूप से अलग अलग में, किसी भी दूसरे समाज के बीच में नहीं है। हम लोग अलग अपना से जी रहे हैं, अपना मस्ती में जी रहे हैं, और जो है हम लोग चाहते हैं कि सरकार के खाते में भी हम लोग को पहचान मिले। आप लोगों को देखा जा रहा है, रिसर्च टीम से पहुंचा हुआ टीम भी ने भी बताया कि आप लोग पूरी तरह पर्यावरण को संरक्षण करते हुए आजीविका जी रहे हैं। बहुत कम संसाधनों के बावजूद आप लोग जी रहे हैं, अपना पर्व त्योहार संस्कृति मना रहे हैं। क्या कहेंगे इसके पीछे, क्या कुछ? हम लोग का ये पूर्वज के समय से चला आ रहा है। हम लोग का पर्व त्योहार जितना भी है सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और प्रकृति से जुड़े होने के कारण हम लोग इस प्रकृति के इसी से जंगल से ही हम लोग जीते हैं। इसलिए हम लोग जो है नियम भी बनाते हैं कि ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं काटना है, आम जो है सबको को पकने के बाद खाना है, नहीं तोड़ना है, ये सब नियम बनाते हैं। साग भी जंगल का पुट्टू कुकड़ी भी जो है हम लोग समय से मतलब वो चुनते हैं। जंगल को जलाने से भी जो है बचाने के लिए पहले हम लोग को कुछ मिलता था, वो नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जंगल को भी यहाँ ना जलाया जाए। इस तरीके से तो हम लोग मतलब प्रकृति के साथ जी रहे हैं, और उसी के साथ जो है हमारा जीवन और मरण सब उसी के साथ जुड़ा हुआ है। पूजा की जब हम लोग बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ऐसे तो रिसर्च टीम ने बता दिया कि आप लोग बिल्कुल अपना संस्कृति अपना मसना है, तो क्या कहेंगे सभी प्रकृति पूजक हैं? सभी लोग प्रकृति पूजक हैं। हम लोग का मृत्यु के बाद हम लोग का अपना मसना है, वहीं दफनाते हैं। और जो है बैगा पहान लोग जो है उनका जो है हड़गड़ी होता है, वही पूजा बैगा हम लोग का पूजा करवाता है। हम लोग के बीच में कोई पंडित ब्राह्मण का कोई नाम निशान नहीं है, और हम लोग का बैगा ही पूजा कराता है, वही शादी कराता है। बैगा अनुपस्थित होने से पुजार शादी कराता है, पुजार जो है सब कुछ कराता है। इस तरीके से जो है हम लोग बैगा वाहन लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग समस्या से जी रहे हैं, और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। बस हम लोग का समाज में एक ही ज़्यादा से ज़्यादा कमी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नशा का सेवन कर रहे हैं। तो नशा से जो है हम लोग चाहते हैं कि जो है मुक्ति मिले, कम नशा पान करें, और हम लोग जो है अच्छा जीवन जिए, यही चाहते हैं। शिक्षा का भी जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग अपने बाल बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं ना। और जो बहुत ज़्यादा लोग जो है हम लोग के क्या बोलते हैं धंगरीन काम करने के लिए जो है भेजते हैं। यहाँ से भी, ये हरकुटोला से भी बहुत लोग धंगरीन काम करने के लिए दिल्ली तक जाते हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपने घर में ही काम करें, यहीं के जंगल जमीन के साथ में जो है जुड़ के रहें। हमने देखा कि ये सब जो घर जो बनाया गया है, तो क्या कहेंगे ये सभी घरें पहाड़ पर्वत में उस समय जंगल के बीचों बीच ये सब बनाया गया है? ये जो घर दिख रहा है ये सब हम इधर बचपन से हम लोग रह रहे हैं। इस जंगल पहाड़ के बीच में ही था। बहुत कम परिवार थे, बहुत कम परिवार थे। धीरे धीरे परिवार जो है बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते जो है ऐसे करके हो गया। और खेती में भी जो है हम लोग जो गोंदली का खेती कर रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल। अभी खेती में क्या क्या खेती करते हैं परिवार चलाने के लिए? गोंदली का हम लोग बरसात में खेती करते हैं। उसमें ना यूरिया डाल रहे हैं, ना DAP डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं। गोंदली का विशेष खेती, गोंदली। उसके बाद मकई, उसके बाद मड़ुआ ना। यही गोंदली मकई मड़ुआ, ये हम लोग का मतलब जब चावल नहीं मिलता था हम लोग का यही बहुत मुख्य आहार था। इसी से हम लोग जीते थे, और उसको आज तक हम लोग नहीं छोड़े हैं और नहीं भूले हैं। और अभी जो है केंद्र में और कहाँ मिलेट बोल रहे हैं लोग ना। हम लोग वो गोंदली को यहाँ ढेकी में कूटते हैं, और कूट के अभी ये लोग को जागरूक कर रहे हैं कि तुम लोग बेचना भी शुरू करो। अब शुगर उसमें एकदम 0% है, उसको हम लोगों ने
लैब में टेस्ट भी कराया, उसमें शुगर नहीं है, कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। अभी तो आंगनबाड़ी में भी गवर्नमेंट बोल रहा है कि गोंदली, मकई, मड़ुआ को सप्लाई कीजिए करके। तो अभी हम लोग का चीज़ है, इसलिए हम लोग को इसको धरोहर को बचा के रखना है, अपने खान पान को बचा के रखना है। तो इसीलिए हम लोग जो है और भी लोगों को कह रहे हैं कि जो कलमदानी धान का खेती करने लगे हो तुम लोग ना, जो बाहर का बीज को लगाने लगे, इसको छोड़ो और हम लोग का जो गोंदली, मड़ुआ, मकई, इसका खेती करो। अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो खासतौर पे आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण कई समस्याएं देखने को मिल रही, तो क्या कहेंगे कि क्या अभी वर्तमान में जिस तरीके से आप लोगों को सूचीबद्ध किया गया है, पिछड़ा जाति जनरल के तौर पर यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, तो क्या कहेंगे, क्या अभी यहाँ के जब पूरा भुइंर मुंडा समुदाय की बात करेंगे, जहाँ पर भी है, जैसे उधर हो गया आपका ये, तो कितने नौकरी कर रहे हैं, या फिर क्या कहेंगे, क्या नौकरी कर रहे हैं अभी? नौकरी बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो बहुत पहले मिलिट्री बहाली वगैरह में पहले गए वो लोग हैं, और कुछ टीचर हैं जो कि बिहार के समय से जो नौकरी पकड़े हैं। मैंने बिहार समय में, क्योंकि उस समय एसटी थे, एसटी थे। उसके बाद तो नौकरी अभी एकदम बिल्कुल नदारत है। यानी अलग राज्य बनने के बाद आप लोगों को सरकारी योजनाएं बिल्कुल ना के बराबर। और अगर हम लोग संघर्ष करके अपना पहचान जो है सरकारी दस्तावेज में नहीं लाएंगे, तो आज हम लोग को अबुआ आवास के लिए भी जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, हम लोग को अबुआ आवास भी नहीं मिलेगा। तो क्या अबुआ आवास मिला है इस बार? अगर आप लोगों के कुछ दिन पहले जब शुरू सरकार बनी झारखंड की, हेमंत सरकार, तो अबुआ आवास जब आया तो मिलना लगा। बाद में बोले कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए था, अब उधर से भी हम लोग चेक आते जा रहे हैं, अब तो हम लोग को अबुआ आवास भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग धीरे धीरे मतलब हर सरकार की सुविधा से बिल्कुल वंचित होते जा रहे हैं, और जीना हम लोग का मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को सरकार के खाता में पहचान मिले। खासतौर पे पहचान के हकदार हैं, क्योंकि लगातार अपने पहचान, अस्मिता, अपने भाषा, हर चीज़ों को संजो के रखें, अपने बचा के रखे हैं। अभी भी प्रकृति को मानते हैं। और एक बार परिचय दे दीजिए आप। मैं भुइंर समाज का हूँ, सत्य प्रकाश हुरूरिया, रिटायर्ड जो असिस्टेंट कमांडेंट, 20 साल जो है बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट नौकरी करके लौट करके आया, और हमारे समाज की समस्या को देखते हुए कल को हमारा भी बच्चा का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, वो भी बिना पहचान के रह जाएगा। इसलिए मैं समाज के साथ में जुड़ा, और जो है जुड़ने के बाद जो है 5 जिला के जितने भी भुइंर हैं इनको जोड़ करके और हम लोग पूरी एकता में जो है जीना शुरू किए हैं, और अपने समस्या के प्रति बहुत ही जागरूक मतलब हुए हैं। हम लोग का गढ़वा जिला, पलामू जिला, लातेहार जिला, गुमला जिला, सिमडेगा के कुरडेग तक हमारे लोग हैं। सभी लोग छत्तीसगढ़ सीमा के साथ बसते हैं। तो हम लोग चलते चलते भी वार्ता करेंगे, इस रहिए। हाँ, यहाँ हम लोग का टाइटल जो है केरकेटा, ठिठियो, टोपो, ऐंद, चोराट, ऐसी करके बहुत सा टाइटल है। इसके अलावा कुछ लोग जो है टाइटल में मुंडा भी लिखने लगे हैं। उनको डर हो गया कि अगर मुंडा लिखेंगे तो हम लोग जो है अनुसूचित जनजाति में बन जाएंगे, तो वो लोग जो है टाइटल को ना लिख करके वो लोग मुंडा को लिखने लगे। तो इस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे करके 20-25 जो है टाइटल है हम लोग का, टोटम है ना, जो कि चिड़िया के नाम पे है, पेड़ और जो है सभी जीव जंतु से है रिलेटेड। अभी थे सत्य प्रकाश हुरूरिया, जो एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट भी रह चुके हैं, और वर्तमान में जब देखा कि इन्होंने कि इस तरीके का समस्याएं हैं, हम लोग अपने पहचान भी नहीं, अगर हम लोग पहचान के लिए अगर सरकार को अवगत नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो हो, जिंदगी जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली जाती रहेगी। खासतौर पे अभी जहां एक और आज़ादी के 75 वर्ष के वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी ओर अभी भी आदिवासी समुदाय अपने धर्म, परंपरा और अपने प्रकृति, पर्यावरण को संरक्षण के लिए पूरा अभी भी जंगल, पहाड़ों, पर्वतों में के ऊपर आजीविका चला रहे हैं, कम संसाधनों के बावजूद चला रहे हैं, और पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर देख करके सिर्फ लगेगा केवल बिजली ही और पानी, 2 ही सुविधा, जिन्होंने कहा कि हाल ही में यह सुविधा मिली है, बावजूद ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है। और वर्तमान में भुइंर मुंडा समुदाय की आर्थिक स्थिति
दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रही है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें संज्ञान लेते हुए इनको सुलभ सुविधा उपलब्ध कराए, इनको जो इनके जो पहचान है वो उपलब्ध कराए। खासतौर पे आज रिसर्च टीम भी पहुंची हुई है और हम लोग भी पहुंचे हुए हैं। हम लोग पूरा दिखाएंगे और इस और दिखाएंगे। तो यह पूरा उन लोगों का क्षेत्र है, उन लोगों का गांव है और यहाँ रिसर्च टीम पहुंची हुई है। वे जान रहे हैं, उनसे रूबरू परिचय करवा रहे हैं यहाँ पर। तो उसे इस और आकर दिखाएंगे आपको। खासतौर पे यह नेतरहाट, अगर आप यहाँ पे आइएगा तो यह नेतरहाट के सबसे ऊपरी छोर, आइए दादा, नेतरहाट के सबसे ऊपरी छोर है ना ये नेतरहाट थाना के अंतर्गत ही गांव आता है। हाँ। नेतरहाट थाना और पंचायत है सोहर पंचायत। सोहर पंचायत, हाँ, और जिला है लातेहार। हाँ। तो ये कहाँ क्या कहेंगे, पहाड़ के ऊपरी छोर पर है, लग रहा है कि मानो यहाँ पर अभी तक क्या कहेंगे ये कि कौन विधायक है यहाँ पर? यहाँ पर जो है ये रामचंद्र सिंह है चेरो। हाँ, वो है मनिका जो है विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। ये मनिका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उन्होंने भी हमारा जो है विधानसभा में बहुत बार हमारा समस्या को लेकर के आवाज उठाया है। हाँ, आवाज तो उठ गया है, बस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहल करने की आवश्यकता है। और यह जो गांव देख रहे हैं, ये जो घरे देख रहे हैं, ये आदिवासियों ने पुरखाओं ने बनाया है और अभी भी खपरेल नुमा घरों में रहते हैं। अभी भी संसाधनों की कमी है, अभी भी किस तरीके से अपने कम संसाधनों के बावजूद जीवन बसर कर रहे हैं और खेती करके आजीविका चला रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जाति प्रमाण की आवश्यकता आवास बनाने के समय भी होती है। यही कारण है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण ये जो घरे देख रहे हैं, इस ऐसे घर रहने के बावजूद न अबुआ आवास मिलती है, न प्रधानमंत्री आवास मिलती है। इसी तरीके के घरों में रहने के लिए भुंयर मुंडा समुदाय के लोग मजबूर हैं। इस ओर दिखाएंगे तो यहाँ पे कुछ कपड़े टंगा हुआ है और कुछ यहाँ पर अभी फिलहाल काम के लिए भी बाहर चले गए हैं। इन्होंने बताया कि बाहर भी पलायन की भी समस्या देखी जा रही है, पलायन भी दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती जा रही है। और हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे तो पूरे झारखंड में अभी 3 लाख के आसपास ना, झारखंड में एक्चुअल में हम लोग जो इसको डाटा कलेक्ट किए थे तो 1.25 लाख तक पहुंच रहा है, लेकिन हम लोग मतलब और जगह पर पहुंच नहीं पाए हैं। तो क्या कहेंगे, ये आदिम जनजाति के तौर पर आप लोगों को भी देखा जाना चाहिए क्योंकि संख्या इतना कम, क्योंकि हम लोग का शादी विवाह बिरिजिया के साथ भी हो रहा है और बिरिजिया लोग हम लोग के साथ रह रहे हैं। असुर के साथ शादी ब्याह हो रहा है। अच्छा, असुर के साथ शादी ब्याह होता है? शादी ब्याह हो रहा है। और बिढ़ोड़ के साथ भी, बगल वाला गांव में बिढ़ोड़ से लोगों के साथ भी शादी ब्याह हो रहा है। और हम लोग के गांव में असुर, बिरिजिया, बिढ़ोड़, कहीं कहीं पर जो है बिरिजिया है, कहीं कहीं पर असुर जाति साथ में निवास कर रही है। तो अगर मतलब देखा जाए तो हम लोग जो है, अगर कहीं कहीं इतिहास में लिखा हुआ है कि आदिम जनजाति के हम लोग जो हैं सदस्य हैं, ऐसे करके कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो उससे हम लोग को लगता है कि हम लोग हो सकता है आदिम जनजाति के सदस्य हैं ऐसे। लेकिन अगर हम लोग को पहचान नहीं मिलेगा, हम लोग ये समाज विलुप्ति के कगार पे है, विलुप्त हो जाएगा ऐसा सब। हाँ, विलुप्ति के कगार पे है, विलुप्ति के कगार पर है। बिल्कुल जिस तरीके से हम यहाँ पर पहुंचे हुए जो ग्राउंड हकीकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विलुप्ति के कगार पर ही लग रहा है कि मानो है, क्योंकि धीरे धीरे उनके जो घर हैं वो भी धीरे धीरे घर भी टूट रहे हैं और धीरे धीरे उनके सपने भी टूट रहे हैं। उनके आगे बढ़ने का इसी तरह सपना चूर होता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में सरकार जो होती है कागज देखती है, वर्तमान में सरकार जो होती है अपना पहचान का प्रमाण पत्र देखती है, जबकि प्रमाण पत्र इन्हें ऐसे कैटेगरी में दर्ज करके दिया जा रहा है जो ये पहचान अपना आदिवासीयता होते जा रहे हैं। फिलहाल पूरा आपको दिखाएंगे, फिलहाल और भी लोगों से हम जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस खास खबर के लिए जुड़े रहिए ताकि जो भुंयर मुंडा समुदाय है इनको उनका पहचान मिले, उनका आदिवासी के रूप में ये चिन्हित हो, क्योंकि वे उनके हकदार हैं और लगातार अपना पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो